सौरभ कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधे पटना से, जेडीयू दफ्तर से। सौरभ, यहां पर देखिए अब क्रेडिट लेने की होड़ तो है ही, मंडलवादी पार्टी अपना होड़ ले रही है, कांग्रेस और बीजेपी अपना होड़ ले रही है। अगर बिहार की बात की जाए, जाति एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहां क्या देखने को मिल रहा है? वहां जनता किसको क्रेडिट देगी? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जब से केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब देश में जातीय जनगणना की जाएगी और उसके बाद आप देख सकते हैं, चूंकि चुनावी साल है इसलिए क्रेडिट लेने की होड़ जो है वह काफी ज्यादा शुरू हो चुकी है। पटना के हर चौक चौराहे पर आरजेडी के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और ये लिखा गया है कि ये हमारे संघर्ष का नतीजा है, यानी महागठबंधन के नेताओं के संघर्ष का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार झुक गई और अब पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराने की बात कर रही है। अगर दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता हैं नीरज कुमार। सर, ये बताइए, बीजेपी हो या कांग्रेस या आरजेडी, सभी कह रही है कि हमने मांग को शुरुआत किया था, हमने संघर्ष किया था और उसी का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार कह रही है कि पूरे देश में जातीय जनगणना की जाएगी। आजाद हिंदुस्तान में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को शासन करने का मौका मिला, यूपीए की सरकार रही और ये वीडियो साक्ष्य के रूप में है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 25 अगस्त 1994 को पार्लियामेंट में समता पार्टी के सांसद की हैसियत से मांगी और उसके साथ साथ उसके पूर्व 1990 में जब माननीय वीपी सिंह की सरकार थी, उस समय माननीय नीतीश कुमार जी कृषि राज्य मंत्री थे तो जातिगत जनगणना की मांग किया। माननीय लालू प्रसाद जी को कब ये राजनीतिक ज्ञान हुआ? जब चारा घोटाला में ही फंसे हुए थे, इनकी जुबान तो कैद खाने में कैद हो गई थी, तो ये जातिगत जनगणना की बात कहां से कर पाते? केंद्र सरकार में रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे 2011 में, 2004 में, तो इनके बदौलत सरकार थी, तो क्यों नहीं आपने उस समय कोई राजनीतिक निर्णय लिया जातिगत जनगणना पर? उसके बाद आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार रही, कमेटी ने रिकमेंड किया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कांग्रेस अगर यह दावा करती है तो भाई आप कर्नाटका के अंदर में जातिगत जनगणना करा करके आपने रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक किया? या बिहार ने अगर जाति सर्वे माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने किया तो कांग्रेस शासित प्रदेश में यह क्यों नहीं हुआ? इसलिए यह पूरे तौर पर, अरे सच यह है कि नीतीश कुमार जिधर देखते हैं सत्ता उधर देखती है और नीतीश कुमार जिधर देखते हैं नीतियां उधर चल पड़ती हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो दावा कर रही है, आरजेडी जो दावा कर रही है वो गलत है, लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि हमने जो पूरा मांग था जातीय जनगणना अब हमने पूरा किया है, यानी सभी सपनाओं को पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे इससे कौन इनकार करेगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने अगर ये फैसला लिया तो ये स्वागत को योग्य कदम है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया, यह भी इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन विपक्ष किस बात का क्रेडिट ले रहा है? भाई आपको सत्ता में रहने का मौका मिला तो आपने यह काम नहीं किया और ये देख लीजिए, बंगारू दत्तात्रेय भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, जल्दी करके और एक इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मांग किया था, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी आप तो पार्लियामेंट में थे, सरकार में थे बिहार में, आपने जातिगत जनगणना पर क्या किया? एक्शन प्लान आपका क्या? लेकिन एक बात बताइए, बिहार में जातीय आधारित गणना भी हुई, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। जब मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार उसमें महत्वपूर्ण रूप से अपनी बात रख रही है, तो उच्चतम न्यायालय का जब तक फैसला नहीं आ जाएगा तो 9वीं अनुसूची का औचित्य क्या है? भाई अभी वैलिड ही नहीं माना है उसको, तो ये वैलिड जब जो हो जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट से हमारी उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा तो 9वीं अनुसूची की एक प्रक्रिया हो जाए। लेकिन ये भी सच है ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, उस समय प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया था। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सर्वदलीय, जब एनडीए की सरकार थी, माननीय जनक राम जी बीजेपी की ओर से गए थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो प्रक्रिया है उसमें इस संभावना पर हम लोग देखेंगे। राज्य सरकार को यह संदेश दिया
कि आप अपने स्तर से करवा सकते हैं, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। और उस समय भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोग गए, तो जब बिहार करवा सकता है तो कांग्रेस शासित प्रदेश क्यों नहीं करवा? ये उपलब्धि तो नीतीश कुमार की है ना। नहीं, नीतीश कुमार जी की उपलब्धि जाति सर्वे पर है, और 1990 से जिस मांग को वो कर रहे थे, 94 में पार्लियामेंट में समता पार्टी के एमपी के हैसियत से उन्होंने जो मांग रखी थी, आज देश की सरकार ने उसको पूरा किया। इसलिए तो हम केंद्र सरकार को धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कई लोग हैं, ये बताइए, चुनावी साल है, किसे फायदा और किसे नुकसान? यह जातिगत जनगणना से समाज में जो अंतिम पौधान में रहने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा फायदा है, सभी वर्ग के सभी जातियों को। लेकिन बिहार में तो जातीय जनगणना हो चुका ना, आरक्षण का बिल्कुल दायरा भी बढ़ाया गया। सौरभ, तो देखिए अब चुनावी क्रेडिट लेने की साल होड़ में और जनता तो आगे सब भी जानती रिएक्शन है। लेंगे। सौरभ आपके जनता पास तो सब पहुंचेंगे, जानती तमाम है, हमारे लेकिन और भी जनता- मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ।